90% लोग हिंदुओं में मूर्ति पूजा करते हैं। अब कितना फ़ायदा होता है, कितनी मनोकामना पूरी होती है या नहीं होती, वो तो वही जाने। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि किसी की मनोकामना शायद पूरी नहीं होती। जितने भी होती है वो पुरुषार्थ से मनोकामना पूरी होती है। लेकिन मूर्ति पूजा का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक बार मैं गुजरात में था 2 साल पहले। एक मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं अशोक भाई पटेल, मेरे साथ वो भी कई बार स्कूलों में जाते हैं। तो वो स्कूल में बच्चों को मेरे बात बता रहे थे और बच्चों से पूछ रहे थे कि तुम मंदिर में जाते हो तो आंख बंद करके यूँ खड़े हो जाते हो कि हाँ जी। तो मूर्ति के सामने आंख बंद कर ली तो फायदा क्या हुआ? तो मूर्ति को देखो आंख खोलकर। तो मेरे मन में उनकी बात थोड़ी सी जमी कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मूर्ति के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ लिए, फिर मन ही मन वो कुछ भगवान से मांगते हैं, मेरी ये मांग पूरी हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, ये हो जाए। लेकिन मेरी राय में उनकी बात मन में मेरे बसी तो मेरे मन में ये बात आया कि अगर हम मूर्ति को देख करके एक टक बिना पलक झपकाए बिल्कुल लगातार त्राटक करें और उस मूर्ति को अपने मन मस्तिष्क में बसा लें तो क्या फ़ायदा होगा कि जब लगातार त्राटक करेंगे, उसको देखेंगे, आँखों पर प्रेशर पड़ेगा, आँखों से पानी निकलेगा, गंदगी निकलेगी, एक फ़ायदा। नेत्र ज्योति बढ़ेगी, दूसरा फ़ायदा। एकाग्रता बढ़ेगी, लगातार देखेंगे तो मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी और बाद में भी उस मूर्ति का, उस मंदिर का ध्यान आते ही वो चित्र फिर मानस पटल पर आ जाएगा तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। इससे अगला फ़ायदा, जब मैं शिव की मूर्ति को, गणेश की मूर्ति को, लक्ष्मी की मूर्ति को ध्यान से देख करके अपने मन मस्तिष्क में बसा लेता हूँ तो जब भी मुझे ध्यान आएगा तो मैं बुराइयों से बचने की कोशिश करूँगा। मैं किसी को गलत बोलूँगा, कोई गलत काम करूँगा तो मन में आएगा तेरे मन में तो बसी हुई है शिव की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, फलाने देवता की, और तू ये गलत काम कर रहा है तो मुझे रोकेगी। तो मैं तमोगुण से रजोगुण की तरफ और रजोगुण से सतोगुण की तरफ बढ़ूँगा। मेरा चरित्र अच्छा होगा, मेरा चरित्र अच्छा होगा तो मेरे बच्चों का, मेरे पीछे वालों का, उनको भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम मूर्ति को त्राटक करके मन में बसाकर अपने चरित्र को, मस्तिष्क को, नेत्र ज्योति को, आँखों को निरोग रखते हैं तो एक बड़ी चीज़ है। लोगों ने त्राटक का फ़ायदा उठा करके रिमोट बना दिया कि रिमोट यूँ दबाया, टीवी चल पड़ा, एसी चल पड़ा, बंद हो गया, हैं, ड्रोन बना दिए और हम सिर्फ मूर्ति को आंख बंद करके भीख मांगते रह गए। साइंटिस्ट बनिए, वैज्ञानिक तौर पर सोचिए, उसका लाभ उठाइए, तभी कोई फ़ायदा। नहीं तो अगर मूर्ति से फ़ायदा होता तो सोमनाथ मंदिर में सोने की मूर्ति को मोहम्मद गौरी लूट करके ले गया और कुछ नहीं कर सके। हम अगर मूर्ति से फ़ायदा उठाते तो पाकिस्तान से कश्मीर छीन लेते, चीन से सियाचिन छीन लेते, कुछ नहीं होता। लेकिन इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है तो त्राटक करके उठाया जा सकता है। तो मूर्ति से कैसे मूर्ति पूजा चली होगी, शायद मैं समझता हूँ जितने भी पुराने ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, ये मीमांसा शास्त्र बहुत हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं, किसी में मूर्ति पूजा की चर्चा नहीं है। उनमें क्या है कि वन में जाकर के लोग तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे या हवन और यज्ञ करते थे। तो शायद लोगों को जब उन्होंने संस्कृत पढ़नी छोड़ दी, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना छोड़ दिया, तब उनको तमोगुण से बचाने के लिए ये प्रावधान निकाला होगा कि अपने इष्ट की मूर्ति सामने रखो और उसको त्राटक करके उसके सद्गुणों को अपने चरित्र में चरितार्थ करो, वैसे बनो। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति सामने रखकर त्राटक करके और द्रोणाचार्य की
धनुर्विद्या को सीख लिया। इस तरह से सद्गुणों को इकट्ठा करो, ना कि ये कि पानी चढ़ाया और मुझे बेटा दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मेरी बीमारी दूर कर दे, नहीं होगी। तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा और मूर्ति से अगर फ़ायदा लेना है तो इस तरह से शायद लिया जा सकता है। मेरा अपना विचार है, मैं किसी को कंपेल नहीं करता, किसी पर कोई वो थोपता नहीं, लेकिन शायद इस तरह से मूर्ति से फ़ायदा उठाया जा सकता है।